गांव में बदनाम किया जा रहा है कि हम जानबूझकर किसी के मकान को और उसमें रोडवेज के उसमें दे रहे हैं, जबकि जो बस अड्डा है उससे पहले वहाँ पर राजीव गांधी खेल परिसर होता था और वो हमारी जो पहली पंचायत थी उससे पहले करण सिंह सूबेदार सरपंच थे, उनकी पंचायत के समय में वो जगह दी गई थी और उसके बाद हमारे समय में उस स्टेडियम का सिर्फ सुधार किया गया। उसके बाद फिर दूसरी पंचायत बनी, उन्होंने उस जमीन को ट्रांसपोर्ट विभाग परिवहन विभाग को दे दी। रोडवेज वालों ने जो उनके पास जितनी जमीन के डॉक्यूमेंट्स उनको दिए गए हैं उन्होंने उस आधार पर इसकी निशानदेही कराई थी, जो नंबर उनको दे रखे हैं और उस नंबर में वो मकान वो आते हैं, वो अपनी ज़मीन पूरी करना चाहते हैं। बस जो उनको दे रखी है उस पर पंचायती हक तो है नहीं कि हम उनको रोक दें, क्योंकि वो पहली पंचायत ने उनको दे दिया। तो अब वो अपनी ज़मीन को पूरी करते हैं, क्योंकि उनको गाड़ियों में गेट बनाने में और उसमें असुविधा हो रही है। तो इसमें आपकी बात कहाँ आ गई? आप पे ब्लेम क्यों हो रहा है? बस जानबूझ के राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है कि भाई अब ये सरपंच है इसके ये इसलिए जानबूझ कर वो कर रहा है। मेरा तो इसमें कोई बात ही नहीं, ना मेरा कोई इसमें मतलब कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो मौजूदा सरपंच है वो पब्लिक के हित में नहीं है। बस यही दिखाना चाह रहे हैं कि भाई जानबूझ कर पब्लिक विरोधी कार्य किए जा रहे हैं, लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं। अब पीछे जो रेलवे का अंडरपास बना हुआ है उसमें भी वही स्थिति है, वो भी हमारे से पहले का ही बनना शुरू हुआ है, उसमें भी लोगों के मकान आए हुए हैं, उनको नोटिस दे रखे हैं, उसमें भी कहते हैं कि ये जानबूझकर इस पंचायत ये पंचायत कर रही है। गाँव वालों से मेरी यही अपील है कि मैं किसी का भी नुकसान नहीं चाहता, व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का कोई नुकसान नहीं चाहता। मैं ना किसी की गांव वालों को किसी की अफवाहों में आने की ज़रूरत है। अगर कोई मैटर है तो सीधा आके मेरे से बात करें, मेरे से पूछे और जहां मेरी ज़रूरत है मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं शिवा गांव में और हमारे साथ सरपंच रणदीप सिंह कादियान और उनकी पत्नी सुनीता जी मौजूद हैं यहाँ पर। आइए इनसे बातचीत करना चाहेंगे। अभी कुछ पता लगा था कि गांव की कुछ ज़मीन जो है रोडवेज में आ रही है और रोडवेज वाले वो ज़मीन वापस लेकर के रास्ता बनाने की कवायद कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि बीते दिनों यहाँ पर हरियाणा सरकार द्वारा तय किया गया था कि बस अड्डा जो पानीपत का है वो शिवा गांव में शिफ्ट किया जाएगा, उसी के चलते ये सारे कार्रवाई हो रही है। तो आइए हमारे साथ रणदीप कादियान जी, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आखिर दिक्कत क्या आ रही है, किस वजह से इनको मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, क्या वजह है? जी रणदीप जी। नमस्ते जी। जी नमस्ते। हमें गांव में बदनाम किया जा रहा है कि हम जानबूझकर किसी के मकान को और उसमें रोडवेज के उसमें दे रहे हैं, जबकि जो बस अड्डा है उससे पहले वहाँ पर राजीव गांधी खेल परिसर होता था और वो हमारी जो पहली पंचायत थी उससे पहले करण सिंह सूबेदार सरपंच थे, उनकी पंचायत के समय में वो जगह दी गई थी और उसके बाद हमारे समय में उस स्टेडियम का सिर्फ सुधार किया गया। उसके बाद फिर दूसरी पंचायत बनी, उन्होंने उस ज़मीन को ट्रांसपोर्ट विभाग परिवहन विभाग को दे दी गई, तो उसमें उन्होंने बस अड्डा बनाया। बीच में मैं टोकूंगी, ये जो स्टेडियम आपका बना, स्टेडियम के लिए जो ज़मीन दी गई कौन से सन में दी गई थी और ये जो बस अड्डे को दी गई किस समय दी गई और ये सरपंच कौन था उसमें? ये 2006 में तो स्टेडियम के लिए दी गई थी और 2010 से 2015 तक हमारी पंचायत रही, उसमें सिर्फ हमने इसमें सुधार किया, हमने कोई नया कार्य नहीं किया। उसके बाद खुशदिल कादियान जी सरपंच बने, उनके समय में इसको रोडवेज विभाग को परिवहन विभाग को दे दिया गया। टोटल ज़मीन कितनी है ये लगभग मेरे को पूरा ज्ञान नहीं, क्योंकि ना मैंने इसका कोई रेजुलेशन दिया, ना मैंने ये ज़मीन दी थी। जो मेरे को सुनने में आया लगभग 6 एकड़ के लगभग ज़मीन है। 6 एकड़ की ज़मीन। अभी जो एक बात चल रही है कि गांव वालों के मकान जो है रोडवेज जो है हटाना चाहती है, क्या वजह रही? क्या रोडवेज वालों की नीयत ख़राब है या कुछ और वजह है? नहीं, रोडवेज वालों ने जो उनके पास जितनी ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स उनको दिए गए हैं उन्होंने उस आधार पर इसकी निशानदेही कराई थी, जो नंबर उनको दे रखे हैं और उस नंबर में वो मकान वो आते हैं, वो अपनी ज़मीन पूरी करना चाहते हैं। बस जो उनको दे रखी है उस पर पंचायती हक तो है नहीं कि हम उनको रोक दें, क्योंकि वो पहली पंचायत ने उनको दे दिया। तो अब वो अपनी ज़मीन को पूरी करते हैं, क्योंकि उनको गाड़ियों में गेट बनाने में और उसमें असुविधा हो रही है। तो ऐसे कितने मकान हैं जो कि रोडवेज की ज़मीन में आ रहे हैं और उनको हटाना पड़ेगा? लगभग 4-5 मकान हैं मेरे ख्याल में।
हाँ अच्छा, आप ही कह रहे हो कि रोडवेज ने निशानदेही करवाई जी। और रोडवेज की ज़मीन में आ रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्स खुशदिल कादियान द्वारा, क्योंकि सरपंच वही थे उस समय, उन्होंने जो नंबर लिख के दिए होंगे वही नंबर उन्होंने एक्वायर करने होंगे। तो इसमें आपकी बात कहाँ आ गई? आप पे ब्लेम क्यों हो रहा है ये? बस जानबूझ के एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है कि भाई अब ये सरपंच है, इसके ये इसलिए जानबूझ कर वो कर रहा है। मेरा तो इसमें कोई बात ही नहीं, ना मेरा कोई इसमें मतलब कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो मौजूदा सरपंच है वो पब्लिक के हित में नहीं है। हाँ, बस यही दिखाना चाह रहे हैं कि भाई जानबूझ कर पब्लिक विरोधी कार्य किए जा रहे हैं, लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं। अब पीछे जो रेलवे का अंडरपास बना हुआ है उसमें भी वही स्थिति है, वो भी हमारे से पहले का ही बनना शुरू हुआ है। उसमें भी लोगों के मकान आए हुए हैं, उनको नोटिस दे रखे हैं, उसमें भी कहते हैं कि ये जानबूझ कर ये पंचायत कर रही है। अच्छा, रेलवे अंडरपास जो आप कह रहे हो बनना कब स्टार्ट हुआ? उसको बनने को मेरे ख्याल में 1 साल के लगभग हो चुका है, हमारे इलेक्शन से पहले का ही लगा हुआ है बनने वो तो। अच्छा, आप पहले भी सरपंच रह चुके हो, एक बात आपसे जानना चाहूँगी। कहते हैं कोई भी सरकारी चीज़ बनती है, बस अड्डा है या अंडरपास है, जो भी है ये बनता है, तो उससे पहले कितने समय पहले ये तैयारी की जाती है ज़मीन को, चीज़ों को क्लियर करके काम शुरू करने में? पहले जब कोई भी चीज़ बनती है उसमें पंचायत की सहमति ली जाती है। तो पंचायत जब सहमति दे देती है कि भाई हमारी ये ज़मीन है, वो ज़मीन सारी की सारी पंचायती है, उसमें कुछ लोगों ने मकान बना रखे हैं, या तो उनको कोई पहले जब वो बनाना था उनका कोई सोल्व निकालते, भाई इधर से की बजाय दूसरे रास्ते से कर लेते कुछ, और जब उनको दे दिया तो वो पहले अब वो तो फटेंगे ही। मतलब पंचायती ज़मीन है। अच्छा, पंचायती ज़मीन सरपंच ने इन लोगों को दी थी मकान बनाने के लिए या अपने आप ही इन्होंने नहीं नहीं, सरपंच ने किसी ने नहीं दी, वो पहले के ही मकान बनाए हुए हैं पंचायती ज़मीन के ऊपर। खाली पड़ी थी ज़मीन है, लोगों ने अपने मकान बना लिए। अच्छा, तो पहले गांव में ऐसे होता था, खाली ज़मीनों पे लोग अपना मकान बना लेते थे। सरपंचों ने किसी ने नहीं दी वो ज़मीन लोगों को। अच्छा मैडम, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहूँगी। जैसे आप हो, आपकी ज़मीन है और आपकी ज़मीन पे आप मतलब ध्यान नहीं दे पाते, कोई कब्जा कर लेता है, क्या आप उसको दान दे दोगे या छुड़वाने की कोशिश करोगे? कोशिश तो छुड़वाने की करेंगे, मजबूरी हुई तो कुछ भी हो सकता है, कोशिश तो छुड़वाने की करेंगे 100%। तो फिर रोडवेज जो कवायद कर रहा है या रेलवे जो अंडरपास बन रहा है, वहाँ पर अगर सरकार द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि उनकी ज़मीन वो अपने कब्जे में ले ले, तो क्या बुरा कर रहे हैं? इसमें आप क्या कहना चाहते हैं एज ए मतलब? एज ए सरपंच मैं एक बात कहना चाहती हूँ, भाई रोडवेज अपनी जगह ठीक है, उनका जब ढंग से सॉल्यूशन नहीं निकल रहा तो वो अपने रास्ते के लिए कर रहे होंगे, बाकी देने वालों को पता या जी रोडवेज वालों को पता। हमने तो ना वो ज़मीन दी और ना हमने किसी के घर तुड़वाने की कोई वो है। तो अभी आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? जैसे गांव वाले कह रहे हैं कि आपके द्वारा ये कवायद हो रही है कि घर तुड़वाए जाएं, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा कोई इसमें मैटर नहीं है, जीएम साहब से बात करो आप, जीएम साहब आपको हल निकाल के देंगे, जो भी निकालना होगा। अच्छा, अगर गांव वाले ये कहें कि आप उनकी अगुवाई करके आप रोडवेज वालों से बात करें, जीएम से या उच्च अधिकारी और भी हैं उनसे बातचीत करना चाहे, तो क्या आप उनकी बात उनके आगे रखेंगे? नहीं मैडम, बात तो हम जब रखेंगे ना, वो ज़मीन भी तो सारी पंचायती ही है ना, जहाँ लोगों ने मकान बना रखे हैं, तो वो तो हम ही ये कहेंगे आप लोग सरपंच हो, वो ज़मीन पंचायती है। अब तो परिवहन विभाग अब तो वो ज़मीन पंचायती नहीं है, पंचायती होती तो हम कहते चलो भाई इसको छोड़ दे या इसके बदले को और दे दे, वो तो ज़मीन अब परिवहन विभाग की है, हमारी है ही नहीं ज़मीन। तो गांव वालों से अपील कुछ करना चाहेंगे जो लोग ये चाहते हैं कि मतलब ये हमारे घर बचने चाहिए लेकिन बच नहीं पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं परिवहन विभाग को ये ज़मीन जा चुकी है, उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? और अन्य गांववासी जो मोजिज़ आदमी हैं उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे ताकि उन लोगों को समझाया जा सके? अच्छा, अभी आपने बोला सीधा सीधा, अभी लोग सीधे सीधे आपसे नहीं मिले इस मामले को लेकर के? नहीं, बस सारा दिन अफवाहें उड़ती, बाद में बात लोग पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे मकान, मतलब ये जिनके मकान है वो नहीं आते लेकिन बाकी गांव पूछता है कि ये क्या हो रहा है। हाँ, औरों को बोलते हैं भाई सरपंच जानबूझ के करवा रहा है, हमारा ये करवा रहा है। अफवाह फैलाई जा रही है मैडम, और कुछ नहीं है ये। हमें सिर्फ इसीलिए कि भाई लोगों की गलतफहमी दूर हो, हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मतलब था कि लोग गलतफहमी में ना रहे, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पिछली पंचायत ने किया है और वो जाने और परिवहन विभाग जाने। हम तो सिर्फ बदनामी का बोझ ढो रहे हैं। मैंने बताया था ना कि धोवे बिलो गुजरी गोबर ढोवे जाट, और गोबर ढोना हमारे जुम्मे लग रहा है और कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब गोबर भी कितना समय ढो गए नू बता दो। ढोने लग रहे हैं जी। जब तक
भगवान डलवाएगा तब तक ढोएंगे। तो देखिए ये थे हमारे साथ शिवा गांव की सरपंच सुनीता देवी और उनके पति रणदीप कादियान हमारे साथ थे, और उन्होंने ये बताया कि पूर्व में जो सरपंच थे खुशदिल कादियान के द्वारा ये जो नंबर सरकार हरियाणा सरकार को दिए गए थे बस अड्डा बनाने के लिए, और उन्हीं नंबरों के मुताबिक जब रोडवेज ने उस ज़मीन की पैमाइश करवाई, उसकी कहते हैं निशानदेही ली, तो कुछ लोगों के मकान जो हैं उस ज़मीन के अंदर में आते हैं जो रोडवेज को दी गई है, और उसी के आधार पर रोडवेज ये चाहता है कि इन मकानों को तोड़ करके बसों के लिए पर्टिकुलर स्थान बनाया जाए ताकि बसों को घूमकर अंदर आने में दिक्कत ना हो। कहते हैं कि जो रेलवे अंडरपास बनाया जा रहा है वो भी खुशदिल कादियान के समय से शुरू हुआ है, उसमें इनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि इनके पास सरपंची अभी अभी आई है और चंद महीने ही हुए हैं। अभी सरपंच के जो इलेक्शन हुए थे तो सुनीता कादियान उसमें सरपंच बनी थी, और खुशदिल कादियान के समय में जो काम शुरू किया गया और जो ज़मीन पंचायती ज़मीन थी, चाहे वो रेलवे अंडरपास के लिए दी गई या फिर बस स्टैंड के लिए दी गई, वो उन्हीं के द्वारा दी गई है, इनका कोई रोल नहीं है उसमें। लेकिन वही बात कहते हैं ना कि कहता करता कोई है भरता कोई है, वही बात इनके साथ हो रही है। और एक छोटी सी बात इन्होंने कही कि दूध बिलोए गुजरी और गोबर ठाए जाट, तो इन्होंने खुद अपने मुंह से ये बात कही है, तो इनके साथ वही काम हो रहा है। तो गांव वालों से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग पहले इस सारे मामले को समझ लीजिए। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो लोगों से बात करने के बजाय डायरेक्ट सरपंच सुनीता देवी या उनके पति रणदीप कादियान के पास आप आएँ और बात को क्लियर करें। और इनका ये भी कहना है कि अगर उन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी उनके साथ कहीं जाने की तो ये लोग उनके साथ चलने के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते काम जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि अगर रोडवेज की ज़मीन है तो उसमें ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको शिवा गांव के सरपंच सुनीता देवी और उनके पति रणदीप कादियान की दिखाई जा रही है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।